अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान में मुजाहिरों की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन मुजाहिरीन की हलाकतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दावा किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद 5000 से तजाविज़ कर गई है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दिया। ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट की धमकी देकर जवाब दिया। दरअसल खामेनेई अब अचानक एक बंकर में रूपोश हो गए हैं। इससे पहले जब खामेनेई बंकर में छुपे हुए थे तो ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान पर दागी गई थी। इससे ये ख्याल साराइयाँ हो रही है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका के साथ कशीदगी के दरमियान आयतुल्लाह खामेनेई एक बार फिर ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। ये कदम अमेरिकी धमकियों के दरमियान सामने आया है। गुज़िश्ता 7 महीनों में खामेनेई ने दूसरी मरतबा ऐसा कदम उठाया है। इससे कबल खामेनेई ने जून में एक बंकर में क़याम किया था। वो 21 दिन तक ज़ेर ज़मीन रहे थे। इस दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया था। गौरतलब है कि सिर्फ चंद घंटे कबल नेतन्याहू ने ईरान को सख्त धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि ईरान को ऐसे हमले का सामना करना पड़ेगा जैसा कि वो पहले कभी नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि खामेनेई का बनकर लोहे और कंक्रीट की ढाल है जो एटमी हमलों से भी महफूज रहेगी। ये ज़मीन से सैकड़ों फीट नीचे खिलाबंद कंक्रीट और स्टील की तहों से ढका हुआ है। कहा जा रहा है कि यहाँ अमेरिका के मौलिक तरीन बनकर बस्टर बम भी नाकाम हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने मुतनाज़ा और जारहाना बयानात से आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की अपनी मुहिम को नोबल अमन इनाम ना मिलने से जोड़ते हुए यह कह दिया है कि अब वो अमन के बारे में नहीं सोचते। इनका कहना है कि जब दुनिया ने इनकी मुबैना सिफारती कामयाबियों के बावजूद इन्हें नोबल पीस प्राइज़ देने से इनकार किया, तो अब इनकी तरजीह सिर्फ ये है कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, ना कि आलमी अमन के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड से मुतालिक इरादों ने एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया, जिसके असरात यूरोप के साथ मुमकिन तिजारती जंग की सूरत में सामने आ सकते हैं। ग्रीनलैंड अगरचे जोग्राफियाई तौर पर शुमाली अमेरिका के करीब है, मगर सियासी तौर पर डेनमार्क के ज़ेरे इंतज़ाम एक खुद मुख्तार इलाका है, जो डेनमार्क नाटो कारकुन भी है। ऐसे में अमेरिकी दबाव ने न सिर्फ डेनमार्क बल्कि पूरे यूरोपीय इत्तेहाद को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एक इंटरव्यू में जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त पूछा गया कि आया वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रंप ने इस सवाल का वाज़ेह जवाब देने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने एक बार फिर यह धमकी ज़रूर दोहराई कि अगर किसी किस्म का मुआहदा ना हो सका तो यूरोपीय ममालिक को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इन बयानात के बाद यह तासुर मज़ीद मजबूत हो गया है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले में दबाव, धमकी और मुआशी हरबों को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसने इनके यूरोपीय इत्तेहादियों को नाराज़ कर दिया। तस्वीर ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी इलाके के तौर पर बयान करता है। कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी परचम के सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंगों में दिखाया गया है। इस गैर उन्वान वाली पोस्ट को ग्रीनलैंड के हुसूल की ट्रंप की ताज़ा तरीन कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड एक डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके को किसी भी तरह से जम कर लेगा, क्योंकि ये अमेरिका और दुनिया की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई तस्वीर में ट्रंप यूरोपीय रहनुमाओं को अमेरिका का नया नक्शा दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अगस्त 2025 की एक तस्वीर का नज़रसानी शुदा वर्जन मालूम होती है, जिसमें ट्रंप यूरोपीय रहनुमाओं के साथ यूक्रेन जंग की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल कर रहे थे। तस्वीर AI से तैयार की गई। इस पोस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने AI से तैयार करदा एक और तस्वीर ट्रुथ सोशल पर शेयर की, जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी इलाका करार दिया गया। इस तस्वीर में ट्रंप JD वैंस और मार्को रूबियो के साथ आर्किटेक्ट जजीरे पर अमेरिकी झंडा लगाते नजर आ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने तस्दीक की है कि वो ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द की नाजुक जोग्राफियाई सियासी सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वाशिंगटन में हुकाम को रूस या चीन की तरफ से ग्रीनलैंड को जम करने के किसी मंसूबे का कोई सबूत नहीं मिला है। लावरोव ने कहा है कि रूस का ग्रीनलैंड के मामलात में मदाखलत का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है। डेनमार्क के साबिक नौआबादियाती इलाके का मसला आलमी सतह पर तेज़ी से संगीन होता जा रहा है। नाटो को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है और इसे इत्तेहाद के अंदर ही ग्रीनलैंड के बारे में फैसला करना चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा, वाशिंगटन जानता है कि रूस का ग्रीनलैंड को जम करने का कोई मंसूबा नहीं है। हम ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द संगीन जोग्राफियाई सियासी सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक नौआबादियाती इलाकों का मसला अब ज़्यादा संगीन है।
डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने कहा है कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के साथ मिलकर आर्किटेक्ट में नाटो मिशन की तजवीज़ सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के सुपुर्द कर दी है, तो अमेरिका की इस खुदमुख्तार डैनिश इलाके पर कब्जा करने की धमकियों का सिलसिला जारी है। पोल्सन ने आज ब्रुसेल्स में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट और यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास से मुलाकात के बाद ग्रीनलैंड की वज़ीर खारजा व योयान फेल्डेट के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में आगाही कराई। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने रूट को आर्किटेक्ट में नाटो मिशन की तजवीज़ दी है और कहा कि हमारी इस मौजू पर बात हुई है और हमने इसे तजवीज़ भी किया है। अमेरिकी वज़ारत बराए दाखिला सलामती ने कहा है कि रियासत मिनियापोलिस में 10,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुहाजिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर बराए दाखिला सलामती क्रिस्टी नोम ने आज जारी करदा एक बयान में कहा है कि मिनियापोलिस और मिनेसोटा रियासतों में जारी छापा ऑपरेशनों के दौरान वज़ारत बराए दाखिला सलामती ने 10,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया है। नोम ने कहा है कि ये गैर कानूनी तारिकीन वतन अमेरिकियों को कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और मिनियापोलिस में दहशतगर्दी मचा रहे थे। नोम ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स और मिनियापोलिस के गवर्नर जैकब फ्री को रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और मुजरिमों के दिफा का कसूरवार ठहराया है। नोम के बकौल गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान शहरी नज़्म व ज़ब्त के हुकाम ने 3,000 तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया है। इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने ज़ेर मुहासरा गाज़ा के लिए ट्रंप मनसूबे की मनसूखी, फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली और इलाके में इजरायली बस्तियों के क़याम का मुतालबा किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक स्मोट्रिच ने आज जारी करदा बयान में कहा है कि गाज़ा में अमरीकी ज़ेर कब्ज़ा राब्ता मरकज़ बंद किया जाए और मिस्र और बरतानिया जैसे दुश्मन ममालिक को मरकज़ से खारिज किया जाए। स्मोट्रिच ने कहा कि गाज़ा हमारा है और इसका मुस्तकबिल हमारे मुस्तकबिल को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मुतासिर करेगा। स्मोट्रिच ने जोर देकर कहा कि इजराइल को कब्ज़े के हमपल्ला करार दिया जा सकने की हद तक अस्करी इंतज़ामिया लागू करना और मिशन को मुकम्मल करना चाहिए। हमें ट्रंप को बताना चाहिए कि इनका मंसूबा इजराइल के लिए नुकसानदाह है, लिहाजा इसकी मनसूखी ज़रूरी है। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि इसने पीर की रात जनूबी लेबनान के ज़बकीन इलाके में एक हमले में हिजबुल्लाह के एक जंगजू को हलाक किया। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो पाया कि वो शख्स मारा गया या नहीं। एक फ़ौजी तर्जुमान ने बताया कि हमले के नताइज का अभी जायज़ा लिया जा रहा है। इससे पहले इजरायली फ़ौज ने कहा कि इसने जनूबी लेबनान में फ़िज़ाई हमलों की एक नई लहर शुरू की, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें फ़ौजी मराकिज़, सुरंगें और लॉन्चिंग मराकिज़ शामिल थे। यहाँ हिजबुल्लाह मशक़ करता है। बयान में दावा किया गया कि हमले हिजबुल्लाह की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी के जवाब में किए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी मशरूबात पर 200% महसूलात या टैरिफ आयद करने की धमकी दी है। अमेरिकी सदर का यह रद्द-ए-अमल इस खबर के बाद सामने आया जिसमें बताया गया था कि फ्रांस के सदर ट्रंप के गाज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत को मुस्तरद करने का इरादा रखते हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां एनसीओ की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ग्रीनलैंड के हवाले से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से मौसूल हुए निजी पैगाम को भी शेयर किया। फ्रांस के खिलाफ सदर ट्रंप खुलकर उस वक्त सामने आए जब पेरिस ने अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन के ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए पेश किए जवाब का मजाक उड़ाया। सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का हवाला देते हुए कहा कि मैं इसकी शराबों और शैम्पियंस पर 200% टैरिफ लगाऊंगा और वो शमूलियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन इसको शामिल होने की ज़रूरत नहीं। चीन के शहर सोजोह में उरूसी मलबूसात की सबसे बड़ी मार्केट होचोची ब्राइडल सिटी में काम करने वालों को उम्मीद है कि इस बरस भी लोगों की जानिब से शादी में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीन में 2025 के पहले 9 महीनों के दौरान शादी की तकारीब में इजाफा देखा गया, जिसको चीन की मुंजमद आबादी के तनाजुर में नेक शगुन समझा जा रहा है। चीनी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार से यह पता चलता है कि मुल्क में शरह पैदाइश पिछले साल के दौरान कम तरीन सतह पर गई और इसकी कुल आबादी में मुसलसिल 74 साल भी कमी आई। वज़ारत सिविल अफेयर्स के डाटा के मुताबिक पिछले साल के पहले 9 माह के दौरान शादियों की शरह में 8.5% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पॉलिसी में तब्दीली और साजगार सकाफती उमूर की हौसला अफजाई बताई गई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से आज मंगल को डॉस में फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुलाकात की। SPA के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 के मौके पर हुई मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। गाज़ा की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर बात की गई। स्विट्ज़रलैंड में सऊदी अरब के सफ़ीर अब्दुर्रहमान दाऊद, वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर के डायरेक्टर जनरल वलीद इस्माइल और वज़ीर ख़ारजा के मुशीर मोहम्मद याहिया भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि शहज़ादा फैसल बिन फरहान
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। सऊदी वफ्द आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और तालीमी इदारों के लीडर्स के साथ खुली और तामीरी बातचीत में हिस्सा लेगा। मशरिक़ सतह के अमीर तरीन ममालिक में से एक मुत्तहिदा अरब इमारात के वलीअहद ने हिंदुस्तान का दौरा किया तो पाकिस्तान हैरान रह गया। सिर्फ 3.5 घंटे में भारत UAE के ताल्लुकात इस बुलंदी पर पहुंच गए जिसका शहबाज शरीफ तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का हिंदुस्तान का दौरा भले ही मुख्तसर रहा हो, लेकिन इसके नतायज पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जहाँ पाकिस्तान $20 बिलियन का ख्वाब देख रहा है, वहीं भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने $200 बिलियन या तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर करके दुनिया को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान की रिहाइशगाह के दौरे और महज 1.5 घंटे की मुलाकात में हुए फैसले पाकिस्तान को धक्का देने वाले हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ईसा अक़दार ने मज़ीद इंतज़ार नहीं किया और सऊदी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के वलीअहद हिंदुस्तान में थे। UAE इंडिया मुआहदे के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने इशारा दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा स्ट्रैटेजिक दिफाई ताल्लुकात का दायरा वसी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक उभरते हुए ख़तरात का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के लिए एक जामे इज्तिमाई सिक्योरिटी और दिफाई ढांचा तैयार करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बाहमी रजामंदी से अपने मौजूदा दिफाई मुआहदे को बढ़ा सकते हैं।